Good morning, students. In last class, we have started a second chapter, which is a paws and wings, पंजे और पंख की बात की थी. So we have remained with हाँ this fur point. So सबसे पहले हम इसको पढ़े इससे पहले सारे ना जानवर एक बार देख लेते हैं. क्यों? क्योंकि गलती ना हो, हमें पता चले कि कौन सा जानवर की बात हो रही है. सो माउंटेन गोट ये आपको पहाड़ चढ़ते हुए दिखेगी डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक जैसे चैनल पे. देन गोल्डन जैकल, ये गोल्डन कलर के उसके बाल होते हैं, एक तरीके का जंगली जानवर है. मिंक ये भी आपने देखा होगा. देन समर कोट और जैकल देखो, और उसके साथ विंटर कोट, ये सारे जानवर एक ही ब्रीड मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. देन आर्कटिक हेयर, समर कोट. अगर अच्छा चलो यहाँ पे गोल्डन जैकल का समर कोट अलग है और विंटर कोट अलग है. उसी तरीके से यहाँ पे मिंक देखो, यहाँ पे खरगोश देखो, उसका समर कोट देखो थोड़ा सा ब्लैकिश है, जबकि विंटर कोट उसका वाइटिश है. ठीक है, कोट मतलब एक तरीके के जैसे उनके बाल उगते हैं सीजन के हिसाब से वो. ठीक है, लैमिंग है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे पोलर बियर भी है. ठीक है, तो ये सारे अलग अलग जानवर हैं जो सीजन के हिसाब से अपने बाल उगाते हैं या उस तरीके के बाल उनके हो जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. सारे जानवर तो हमने देख लिए. लेट्स टॉक अबाउट दैम. Animals that live in a severely cold regions have a thick layer of fur for protections. ऐसे जानवर जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं उनके पास प्रोटेक्शन के लिए फर होता है. फर मतलब एक तरीके के बाल का गुच्छा आप समझ लो. मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑल ओवर देयर बॉडीज. ज़्यादातर मैमल्स, अभी आप बोलोगे सर मैमल्स क्या होता है, ऐसे जानवर जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उसको मैमल बोला जाता है. ऐसे जानवर जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा वंडा कुछ नहीं, सीधा बच्चा ही पैदा होता है, उसको हम मैमल्स बोलते हैं. सो मोस्ट मैमल्स, ज़्यादातर सारे मैमल्स हैव हेयर ऑल ओवर देयर बॉडीज. उनके सारे बॉडीज पे, सारे शरीर पे बाल होते हैं. इन सम दिस हेयर इज कॉल्ड फर. और कुछ मैमल्स में इन्हीं बालों को फर बोला जाता है. फर ट्रैप्स एयर इनटू द एनिमल्स बॉडी. ये फर जो है वो हवा को अपने अंदर पकड़ के रखता है. thus helping the animal to retain its body heat. ताकि जानवर अपने बॉडी का तापमान मेंटेन कर पाए. अभी आप बोलोगे सर हवा का और टेम्परेचर मेंटेन का क्या वो है. अगर उनके बालों में हवा फंस जाती है तो वो एक तरीके से बलून की तरह काम करता है. किसके तरीके से? बलून की तरह. तो जो हवा आएगी, ये ठंडी होगी, गर्म होगी, किसी भी हवा आएगी तो वो हवा ये फर में फंसी हुई हवा रोक लेती है और टेम्परेचर को ज़्यादा कम गिरने नहीं देती, मेंटेन करने में हेल्प करती है. समझ में आया? ओके. अभी आप गुब्बारे के अंदर फंसे हुए हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना होना चाहिए, मेंटेन होगा, ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा. समझ में आया? ठीक. thus helping the animal to retain its body heat. more fur means more insulation. जितने ज़्यादा बाल होंगे उतना ही ज़्यादा उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. Animals that do not hibernate or migrate in the winters grow a new coat of fur or increase the density of their fur coats. अभी ऐसे जानवर जो सीजन के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है, वैसे जानवर सीजन के हिसाब से अपना कोट मोटा या छोटा कर सकते हैं. जैसे कि हमने बात किया समर कोट, इनका देखो तो ना बाल कम है, ठीक है, कम काले बाल है. ठीक है, उसी तरीके से विंटर में देखो तो बाल बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं, बहुत ही डेंस हो जाते हैं. तो ये क्या अपने कोट की जो बाल है उसको कम या बढ़ा सकते हैं सीजन के हिसाब से. ऐसे जानवर जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट मतलब जाना नहीं चाहते या जा नहीं सकते. ठीक है. Walruses and seals have a thick layer of blubber body fat under their thick skin which provides them to insulating in the freezing water.
वालरसेस और सील्स एक ऐसे जानवर है जिनके शरीर के अंदर ही बॉडी फैट होता है, इतना मोटा होता है कि जिससे वो ठंड या गर्मी से बच सके। समझ में आया? ठीक है, तो ये फर के बारे में हमने बात की। नाउ स्किन के बारे में बात करते हैं। अलग अलग तरीके के मेंढक आपको दिख रहे हैं ना, हाँ, तो इनकी बात करते हैं। चलो पहले तो देख लो सारे। ग्रीन मेंढक है, बाद में ये इंडियन है, ठीक है, ये देखो डार्क ग्रीन, ये इट इज़ अ लिजार्ड, ठीक है, 2 लिजार्ड है। बाद में रेड फ्रॉग विथ अ डॉटेड ब्लैक, ठीक है, ये सारे फ्रॉग्स हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं। फर के बारे में तो हमने जान लिया। नाउ गोइंग फॉर अ स्किन, हमारी तरह भी इनकी स्किन होती है, बाल नहीं होते। स्किन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव ऑर्गन अगेंस्ट द आउटसाइड वर्ल्ड। हमारी चमड़ी ही बाहर के वातावरण से बचने का हमारा एकमात्र जरिया है, रास्ता है। अनलाइक मोस्ट एनिमल्स, एम्फीबियंस हैव अ वेरी थिन स्किन्स। जैसे दूसरे जानवरों की फर होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है, उनसे टोटली अलग, अनलाइक मतलब टोटली ऑपोजिट, एम्फीबियंस हैव अ वेरी थिन स्किन। एम्फीबियंस जो जानवर है उनकी चमड़ी बहुत ही पतली होती है। एज दे स्टे बोथ इन लैंड इन वाटर, क्योंकि वो जमीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं, उसी वजह से उसको एम्फीबियंस बोला जाता है। दे ब्रीथ थ्रू देयर मोइस्ट स्किन व्हेन ऑन लैंड। वो जब जमीन पे होते हैं तब वो अपनी गीली चमड़ी से सांस लेते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स एंड टोड्स डेवलप लंग्स एज दे बिकम एडल्ट्स, बट दे डू टेक इन एडिशनल ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन। अभी फ्रॉग और टोड ये दोनों ऐसे जानवर हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं एक उम्र के बाद उनके बॉडी में लंग्स आ जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, उनके भी बॉडी में लंग्स आ जाते हैं। बट लंग्स होने के बावजूद भी वो ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी चमड़ी में भर लेते हैं। समझ में आया? वो अपनी चमड़ी में भी ऑक्सीजन भर लेते हैं और हवा में आ गए तो वो नाक से भी सांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लंग्स होते हैं। Some species of salamanders breathe only through their skins. यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी जानवर हैं जैसे कि सैलामेंडर जो सिर्फ अपनी चमड़ी से ही सांस लेते हैं, उनके पास अलग से सांस लेने के लिए नाक या लंग्स नहीं होते। They have neither lungs nor gills. ना ही उनके पास लंग्स होते हैं ना ही नॉस्ट्रिल्स होते हैं, यहाँ पे छेद भी नहीं होता, ठीक है। The skin of amphibians feels slippery as gland just below the surface secretes mucus which keeps their skin soft and moist. अभी जो एम्फीबियंस हैं जो पानी और ज़मीन पे दोनों रहते हैं, उनको अगर आप टच करोगे तो उनकी स्किन ना आपको चिकनी महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी चमड़ी के जस्ट नीचे ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड का मतलब होता है छोटे छोटे छेद। वो उस छेद से म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है चिकना पदार्थ। इट्स लाइक अ लिक्विड, बट बहुत ही चिकना होता है वो ना। जैसे हम पसीना बाहर निकालते हैं वैसे ही वो अपनी स्किन से म्यूकस कंटिन्यूसली बाहर निकालते रहते हैं। क्यों? ताकि उनकी स्किन सॉफ्ट रहे और पानी से भरी हुई रहे, ताकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। As they are cold-blooded and cannot regulate their body temperature, the moist skin helps their body to from becoming too hot to too cold. क्योंकि ये सारे जानवर cold-blooded है, उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, ठंडा खून जिसको हम बोलते हैं। They cannot regulate their body temperature. वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। बाहर जितना होगा उतना ही उसके अंदर होगा। बाहर 0 डिग्री है तो उनका बॉडी भी 0 डिग्री हो जाएगा, बाहर 40 डिग्री है तो उनका बॉडी भी 40 डिग्री हो जाएगा। उनके पास रेगुलेटर नहीं है जैसे हमारे पास होता है। हमें बाहर ठंडा हो फिर भी हमारा बॉडी 38 डिग्री सेल्सियस पकड़ के रखता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उनके पास ऐसे सिस्टम नहीं है। द मोइस्ट स्किन, उनकी जो गीली स्किन है वो उसको हेल्प करती है टू बॉडी फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट टू टू कोल्ड। तो इन्हीं चिकनी सरफेस की वजह से वो बचे रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। मान लो अभी -10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये सारे जानवर तो बर्फ़ बन जाएंगे, है कि नहीं?
पर ये बर्फ नहीं बनते, उसको कौन बचाता है? यही म्यूकस जो उनके स्किन से बाहर निकलता रहता है ना, उसी की वजह से वो बचे रहते हैं। वो एक तरीके के कोट की तरह काम करता है, ठीक है। They also have poison glands on their skin to ward off predators. ये म्यूकस का तो होता ही है, उसके साथ साथ उनके पास पॉइजनस ग्लैंड भी होती है कि अगर कोई जानवर उसको खा ले तो वो ग्लैंड से वो जहर निकालते हैं ताकि वो जो प्रेडिएटर है वो मर जाए और ये लोग बच जाए। समझ में आया? तो उनके पास भी पॉइजनस ग्लैंड होता है। द अमेरिकन पॉइजन डार्ट फ्रॉग इज एक्सट्रीमली पॉइजनस टू टच। अभी यहाँ पे मैंने जो ये ऑरेंज वाला मेंढक दिखाया ना, जिनके पास काले काले डॉट है, ये इतना खतरनाक है, इसका नाम है अमेरिकन पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये इतना खतरनाक है कि इसको टच करने में भी खतरा है। समझ में आए? तो इसको टच करने वाला भी किसी ना किसी बीमारी से मर जाता है या उसको जहर चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे जानवर जो एम्फीबियंस हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट, सबसे पहले सभी जानवरों को देख लेते हैं। एलिफेंट, इसको तो आपने कई कबार देखा होगा। मेल मैंड्रिल को आपने ना वो कार्टून वाली मूवी में देखा होगा, सिम्बा वाली, है कि नहीं। तो बाद में यहाँ पे और एक जानवर है प्रोबोसिस मंकी। ये जानवर की नाक जो होती है ना वो लटकती रहती है, ठीक है। तो ये एक तरह का मंकी ही है। उसके बाद में स्वॉर्ड नोज बैट। अभी बैट से ही इतना डर लगता है, तो ये तलवार के जैसे नाक वाला बैट है, उसको स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, नोज मतलब नाक, तलवार के जैसे नाक वाला बैट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूनिकॉर्न फिश। अभी आपने यूनिकॉर्न के बारे में सुना है, एक ऐसा घोड़ा जिसके सर पे सिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिकॉर्न फिश है। यूनिकॉर्न्स तो पॉसिबल नहीं है, बट यूनिकॉर्न फिश हमारे पास है जिसके सर पे ऐसा सिंग होता है। दिख रहा है आप सभी को? ठीक है। बाद में गॉब्लिन शार्क। गॉब्लिन का जैसा नाक लंबा होता है, बड़ा होता है, उसी तरीके से गॉब्लिन शार्क का भी नाक लंबा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, स्टार नोज्ड मोल। अभी ये जो मोल होता है वो स्टार नोज मतलब उसकी नाक जो है वो तारे की जैसी होती है, स्टार के जैसी होती है, ठीक है। बाद में आर्टवर्क, यहाँ पे आर्टवर्क भी आपने देख लो, यहाँ पे है वो, ठीक है। इन सभी जानवरों के बारे में हम बात करेंगे। देन लैंटर्न फ्लाई। अच्छा, ये लैंटर्न मतलब होता है वो लैंटर्न मतलब जो हम पुराने ज़माने में अंधेरे को भगाने के लिए करते थे ना, हाथ में ऐसे उसके अंदर दिया जलाते थे, हाँ, उसको हम लैंटर्न बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं गुजराती में? उसको बोलते हैं फानस, ठीक है। तो क्योंकि इसका शेप लैंटर्न के जैसा है, उसको लैंटर्न फ्लाई भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे जानवर हमने देख लिए। स्निफ स्निफ, स्निफ स्निफ क्या है? एनिमल्स यूजुअली यूज देयर नोजेस। अच्छा, इन सभी की नाक बहुत स्पेशल है। अभी इनकी नाक के बारे में कुछ लिखा है। स्निफ स्निफ मतलब जैसे हम सूंघते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्निफ स्निफ। एनिमल्स यूजुअली यूज देयर नोजेस एंड स्नॉट्स टू इन्वेस्टिगेट न्यू प्लेसेस एंड टू फॉरेज फॉर फूड। वो ये सारे जानवर जो अभी आपने फिगर में देखे, वो अपनी नाक का इस्तेमाल नई जगहों को ढूंढने के लिए और साथ ही साथ खाना ढूंढने के लिए भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ब्रीथिंग, सांस लेने के अलावा, देयर सेंसिटिव नोजेस कैन स्मेल एंड सेंस फूड एंड डेंजर। उसके साथ साथ उनकी नाक खाना भी सूंघ लेती है और खतरा भी सूंघ लेती है। लेट्स लुक एट द सम ऑफ द वियर्डेस्ट नोजेस स्नॉट्स इन द एनिमल किंगडम। ये जो अभी हमने सारे फोटोज देखे, उन सभी की नाक बहुत ही अलग है एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमने देख ली। चलो आगे बढ़ते हैं। फिगर सबसे पहले देखते हैं, ये मरीन एनिमल्स हैं। मरीन एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले। हाँ, टेडपोल हमने देख लिया। टेडपोल की बात अभी भी हुई थी, हमने यहाँ पे की थी। एम्फीबियंस में है कि नहीं? हाँ, एम्फीबियंस में भी टेडपोल्स थे, तो यहाँ पे भी टेडपोल्स है। देखो, टेडपोल, फेदरी एक्सटर्नल गिल्स, क्रैब्स, ऑक्टोपस, शार्क। Most marine animals have gills which have been thin membrane
containing lots of blood vessels. The gases are exchanged as water flows over the gills. ये सारे पानी में रहने वाले जितनी भी मछलियां हैं उनके पास गिल्स होती है. गिल्स मतलब गले के पास ऐसी झालर होती है, लाइनिंग होती है, ऐसे लगेगा कि कटा हुआ गला है, बट वो गिल्स है. तो इस गिल्स के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है. ब्लड वेसल्स मतलब जहाँ से ब्लड फ्लो होता है ना, तो वो वहाँ पे होता है. और अगर आप मछली को ध्यान से देखोगे ना, तो वो उस गिल्स को खोलता है, बंद कर देता है, खोलता है, बंद कर देता है, खोलता है, बंद कर देता है. क्यों? क्योंकि वहीं से वो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन लेता है. पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है वो वहां से अंदर लेता है, ऑक्सीजन को अलग करके पानी बाहर डाल देता है. समझ में आया? तो उसी तरीके से पानी के अंदर रहने वाले जानवर सांस लेते हैं. डॉल्फिन भी है. अनलाइक फिश, मोस्ट मरीन मैमल्स have lungs and they cannot take oxygen from sea water. They come to the surface to breathe. ठीक है. अभी ज़्यादातर समंदर के जानवर पानी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं गिल्स के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया. बट कुछ जानवर, कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जिनके पास लंग्स हैं. जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, उनके पास भी लंग्स हैं और वो सांस लेने के लिए सरफेस पे आते हैं. ठीक है. पानी के ऊपर आएंगे, एक बार सांस ले लेंगे, बाद में 15, 20, 25, 30 मिनट जिस हिसाब से वो सांस लेते हैं उतना फिर से वो अंडर वाटर चले जाएंगे. समझ में आया? तो सिर्फ सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं. ऐसी भी बहुत सारी मछलियां हैं. मरीन एनिमल्स का तो बहुत ही वाइड रेंज है. इसमें तो ना आज के दिन तक लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा भी कुछ है क्या. ठीक है. The fish, the gills are covered by a flap which they control by opening and closing their mouth. हाँ देखो, जैसे मैंने बताया ना कि फिश की जो गिल्स होती है ना, वो फ्लैप होती है. वो मतलब ऐसे खुलेगा, बंद हो जाएगा. फ्लैपर जैसे जो होता है वैसे ही. और उसको वो कंट्रोल करती है अपना मुंह खोल के और बंद करके. ठीक है. तो इसी तरीके से फ्लैप्स खुलते और बंद होते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो ब्लो होल. आपने व्हेल मछली के वीडियो बहुत सारे देखे होंगे कि वो पानी के ऊपर आता है और बहुत बड़ा फव्वारा करता है. वो एक्चुअली सांस लेने के लिए बाहर आता है और सांस लेने के बाद फिर से वो अंदर चला जाता है. ठीक है. व्हेल्स हैव अ ब्लो होल राइट ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड. व्हेल्स के पास उनके सर के ऊपर ही ब्लो होल होता है जहां से वो सारी हवाएं बाहर निकालते हैं. As they come up to breathe, the stale air is released back to the sea through their blowhole. जब भी वो सांस लेने के लिए सतह पे आती है, उसी वक्त ये सारी हवाएं जो उसने एक सांस में खींची हुई थी उसको वो बाहर निकालती है और नई सांस वापस अंदर ले लेती है. समझ में आया? ठीक है. अभी सांस लेना और छोड़ना, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के बारे में हमारे पास एक पैराग्राफ है. लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ ऑल द टाइम इन ऑर्डर टू स्टे लाइव. जितनी भी जिंदा चीज है उनको कंटिन्यूसली सांस लेना पड़ता है अगर उनको जिंदा रहना है तो. ब्रीथिंग इज द, तो ब्रीथिंग क्या है? इट इज अ फिजिकल एक्शन ऑफ टेकिंग एयर इनटू द बॉडी. ये एक शारीरिक काम है जिसके जरिए हवा को हम शरीर के अंदर ले लेते हैं. वी आर टेकिंग इट इनटू आवर बॉडी. Exchanging needed gas is mostly oxygen with waste gas is mostly carbon dioxide. यहाँ पे एक्सचेंज दो ही गैस के बीच में होता है, ज़्यादातर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. सारी जिंदा चीज़ें, जानवरों की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स की नहीं. प्लांट में उल्टा होता है. बट जो भी जिंदा है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. जानवरों की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. Using the needed gases to release the energy from the food consumed to that, the life process can be continuously smoothly. यही गैसेस लेने से उनके बॉडी का जो भी काम है वो स्मूथली हो सकता है. रिलीजिंग वेस्ट गैसेस, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना भी जरूरी है. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग तरीके के वातावरण में रहते हैं. सो दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग. तो उसी वजह से उनके जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. नाक अलग अलग हो सकती है सभी की. ठीक है. लंग्स अलग अलग साइज के हो सकते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट उनकी बॉडी के ऑर्गन्स अलग हो सकते हैं, बट होंगे ज़रूर. लंग्स सभी के पास होंगे.
डाइजेस्टिव सिस्टम सभी के पास होगा, एक्सक्रीटा सबके पास होगा, दांत सबके पास होंगे, बट हाँ अलग अलग होंगे लाइकवाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से रखते हैं हम बाकी, ठीक है। तो यहाँ तक रेस्पिरेशन तक आपको 2 बार पढ़ना है, ओके, यू हैव टू रीड इट ट्वाइस। अगर 2 बार नहीं पढ़ोगे तो लर्न नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मतलब कीड़े, कीड़ों से शुरुआत करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।